मान लीजिए कोई नया है जो डायरेक्टली ऑनलाइन ही लॉगिन करना चाह रहा है, चाहे वो प्रेफर्ड कस्टमर हो, चाहे वो हमारे एसोसिएट हो, या फिर जो प्रेफर्ड कस्टमर से एसोसिएट में कन्वर्जन करना चाहते हो, तो उनके लिए जो ऑप्शन है ये अप्लाई ऑनलाइन का आता है। आपको अप्लाई जो अभी हम चूंकि हम पीसी के बारे में, पीसी साइन अप के बारे में जान रहे हैं, तो हम इसमें पीसी के बारे में बताएंगे। तो आप इसको अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। देखिए इस तरह से एक स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जिसमें लिखा होगा एक क्रिएट योर हर्बलाइफ अकाउंट। ओके, तो इसमें जो है आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डालना होगा, और जो ईमेल एड्रेस होना चाहिए वो यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। कोई ऐसा ईमेल एड्रेस आप मत डालिएगा जो पहले से ही हर्बल लाइफ में रजिस्टर्ड हो, या फिर कई कई केसेस में स्मॉल डाल देते हैं, तो उस केसेस में भी ये पीसी साइन अप नहीं हो पाता है। तो जो भी आप ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे वो यूनिक होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब आप ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस करना होता है। आई मीन सेम ईमेल आईडी को आपको दोबारा टाइप करना होता है, जिससे वेरीफाई हो जाता है कि कोई इसमें एरर नहीं है। उसके बाद आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा, यूनिक पासवर्ड। आजकल हर कोई ऑनलाइन यूसेज करता ही है, तो सबको मालूम ही होगा कि पासवर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। कि जैसे हम अपने बैंक की साइट लॉगिन करते हैं, उसमें भी हमने अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं। कोई भी हम, चाहे हमारा फेसबुक लॉगिन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे हमें अपना एक पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है। तो उसमें कुछ मिनिमम करेक्टर्स होते हैं, वो 8 करेक्टर्स का लेंथ होनी चाहिए। ये सारी जो है डिटेल्स आपको ध्यान में रख के अपना पासवर्ड क्रिएट करना होता है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। यूनिक, मैं दोबारा बोलूँगा कि अपना जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपका जो है यूनिक ईमेल आईडी रहनी चाहिए। ओके, यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल नंबर। उसके बाद आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके इस तरह से एक और पेज खुलता है जिसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको बिकम अ प्रेफर्ड कस्टमर और बिकम एन एसोसिएट। मतलब क्या आप प्रेफर्ड कस्टमर बनना चाहते हैं या फिर आप एसोसिएट बनना चाहते हैं। तो हम प्रेफर्ड कस्टमर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक पेज खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको ईमेल आईडी के बारे में बताया था, वैसे ही आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे यूनिक ही डालना है। अगर आप डुप्लीकेट या कोई ऐसा मोबाइल नंबर डालेंगे जो ऑलरेडी हर्बल लाइफ में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ से साइन अप में आपको इशू रहेगा। उस केस में फिर आपको मैनुअल एप्लीकेशन ही सेंड करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना यूनिक मोबाइल नंबर डालेंगे। देन एक उसके लिए आपको एक आएगा, देखिए यहाँ पे एक ब्लू टैब है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल मोबाइल नंबर पे आएगा, जो कि 6 डिजिट का होता है। 6 डिजिट का एक यूनिक यूनिक कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको एंटर करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ समय दिया जाता है। तकरीबन उसके लिए आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। उस बीच में आपको वो वेरिफिकेशन कोड एंटर करना होता है। इन केस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप दोबारा से उस कोड को जनरेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। देन वेरिफिकेशन के बाद कोड जब वेरीफाई हो जाता है तो इस तरह से आपके पास एक और स्क्रीन पॉपअप होती है जिसमें मेंशन है कि क्या आप हर्बल लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। अगर आप कभी कोई, इसका मतलब ये है, अगर आप कोई प्रीवियसली कभी कोई आपने आईडी, मान लीजिए कुछ 3-4 साल पहले कभी कोई आईडी बनाई हो और बीच में आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, और लेटर ऑन आपने फिर सोचा कि चलिए मैं अपनी आईडी दोबारा क्रिएट करता हूँ, या फिर मेरे स्पॉन्सर से बात करके मैं अपनी आईडी दोबारा क्रिएट करता हूँ, उस केस में आपको येस का बटन क्लिक करना है। अगर आपकी ये उसके लिए है जिनकी आईडी कभी हर्बल लाइफ में थी और वो किसी कारणवश उसको इस्तेमाल ना करते हो, और अब दोबारा अपनी आईडी को आप नई आईडी बनाना चाहते हो, तो उसमें आपको अपनी प्रीवियस मेंबरशिप डिटेल्स डालनी होगी। तो उस केस में आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। और अगर आपने कभी कोई आईडी नहीं बनाई, कभी आप हर्बल ऐप की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना रहे हो, तो उस केस में आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये करने के बाद देखिए इस तरह से आपके पास एक और स्क्रीन पॉपअप होगा जिसमें आपको अपनी स्पॉन्सर की डिटेल डालनी होगी। जो भी स्पॉन्सर, मतलब कि जो भी आपको हर्बल लाइफ में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपको यहाँ पे लेके आए हैं, उनकी डिटेल्स आपको डालनी होगी। अगर प्रेफर्ड मेंबर खुद अब अगर प्रेफर्ड मेंबर खुद अपनी आईडी को बनाना चाहते हैं,
तो उसके लिए उनके पास उनके स्पॉन्सर की डिटेल होना जरूरी है। अगर उनके पास मतलब कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास ऑफिस में कभी विजिट करते हैं, जैसे कोई न्यू मेंबर हुए, न्यू जस्ट वो हर्बल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो जनरली वहाँ पे विजिट करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है, तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपको ऑनलाइन अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी। बट वही कई बार क्या होता है कि स्पॉन्सर की इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण उनको इतना नहीं पता होता, तो उनकी आईडी क्रिएट नहीं हो पाती। तो कभी भी कोई प्रेफर्ड मेंबर अगर अपनी आईडी क्रिएट करना चाह रहा है, तो जो भी आपके कोच हैं, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, जो भी आपको जानते हैं हर्बल लाइफ के बारे में, उनसे आप गाइड करें, उनकी आईडी लें। क्योंकि बिना स्पॉन्सर के आप हर्बल लाइफ में ज्वाइन नहीं कर सकते, तो स्पॉन्सर की डिटेल होना बहुत जरूरी है। एल्स अगर कभी जो मतलब अगर स्पॉन्सर खुद ही उनकी आईडी अपडेट करते, तो इसमें कोई इशू आएगा नहीं, वो अपने आप सारी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ये पॉइंट था सिर्फ अगर प्रेफर्ड मेंबर कभी अपनी आईडी खुद बनाना चाहे, तो उस केस में उनके पास स्पॉन्सर की डिटेल होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे स्पॉन्सर की हमें आईडी चाहिए होती है, और फर्स्ट स्पॉन्सर का जो लास्ट नेम होता है, उसके फर्स्ट 3 लेटर यहाँ पे एंटर करने होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये देखिए, यहाँ पे मेंशन है सोफिया इम्तियाज मुजावर। ये एक जस्ट टेस्ट आईडी है, सोफिया इम्तियाज मुजावर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, ये देखिए इनका जो सरनेम है मुजावर। मुजावर के फर्स्ट 3 लेटर यहाँ पे इन्होंने एंटर किए हैं। अगर आप ये ऐसे नहीं करेंगे, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि आपने मिडिल नेम के फर्स्ट 3 लेटर डाल दिए, कई बार फर्स्ट नेम के फर्स्ट 3 लेटर डाल दिए, तो यहाँ से आगे जो है साइन अप प्रोसेस नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बेसिक्स डिटेल हैं, ये थोड़ा मालूम होना चाहिए ताकि कोई इश्यू ना आए। तो और देखिए एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी का सिर्फ सरनेम नहीं होता, किसी का सिंगल नेम है, उस केस में भी इशू आता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपने देखिए, तो आपने फर्स्ट नेम में अपना नाम डाला होगा। ओके, तो जब आप यहाँ पे अपना स्पॉन्सर का जो फर्स्ट 3 लास्ट सर नेम के फर्स्ट 3 लेटर डालेंगे, तो आपको इशू क्रिएट होगा। क्योंकि आपने फर्स्ट नेम था और वो फर्स्ट नेम में डाला था, तो लास्ट नेम का जो कॉलम था वो ब्लैंक रह गया। तो उस केस में आपको मैनुअली, आई मीन सॉरी, आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा, या फिर आप नॉर्मल हमारे वॉक इन सेंटर में जा सकते हैं। ये स्पॉन्सर के लिए बता रहा है, इसमें स्पॉन्सर को जाना होगा। अगर स्पॉन्सर कस्टमर को नहीं जाना होगा, ये स्पॉन्सर के लिए है कि वो अपने नीचे कई बार साइन अप नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये प्रोसेस करना होगा। उनको कस्टमर केयर या फिर वॉक इन सेंटर में जाके अपना जो फर्स्ट नेम है, उसको लास्ट नेम में उसको करेक्ट करवाना होगा। इसके लिए कोई रिकॉर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है कि कोई आपको, मान लीजिए आपका नाम अमित है, दोनों जगह अमित अमित है, अमित अमित करके आपने अपनी आईडी क्रिएट कर ली, और लेटर ऑन जब आप साइन अप के लिए गए तो आपको इशू क्रिएट होता है। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको नॉर्मल वॉक इन सेंटर में जाके या फिर कस्टमर केयर पे आप सिर्फ अपने फर्स्ट नेम को लास्ट नेम में एडजस्ट करवा लीजिएगा, ये करेक्शन हो जाता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक मैं क्लियर होऊंगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जब स्पॉन्सर की हम डिटेल मेंशन कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से देखिए स्क्रीन पॉपअप होगी, अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बेसिकली जो है आपका अपने नाम मेंशन करना है, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स जब पीसी प्रेफर्ड कस्टमर जब बनेंगे, आई मीन सॉरी, जो प्रेफर्ड कस्टमर ऐसे जो भी आप साइन अप करेंगे, आपको ये सारी डिटेल्स जो है मेंशन करनी होगी। और प्रेफर्ड कस्टमर्स के लिए मैं ये गाइड करूंगा कि जब वो ये डिटेल्स फिल करें, तो प्लीज एक्यूरेट फिल करें, क्योंकि इसमें भी कई बार इशू आ जाता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए अभी उन्होंने एड्रेस गलत डाल दिया और लेटर ऑन वो अपनी आईडी को कन्वर्ट कराते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, ठीक है, तो लेटर ऑन वो अपनी आईडी को कन्वर्ट कराते हैं, तो उसमें भी काफ़ी इश्यू क्रिएट होता है। तो मैं यही गाइड करूंगा कि जब भी आप अपनी आईडी को अपनी आईडी क्रिएट करें प्रेफर्ड कस्टमर की, तो उसमें जो है सारी डिटेल्स आप करेक्ट डालें, ताकि आगे जाके कभी फ्यूचर में कन्वर्जन कराते वक्त कोई इश्यू ना आए। ओके, तो पर्सनल डिटेल और एड्रेस आप अपना फिल करने के बाद इस तरह से आपके पास एक ये सेकंड स्क्रीन पॉपअप होगी। उसमें आपका मोबाइल नंबर जो है आपने डाला था प्रीवियसली, वो यहाँ पे मेंशन होगा। अदर फोन नंबर अगर आप कोई डालना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी इच्छा है अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर अगर देना चाहें, तो इसमें जो प्राइमरी मोबाइल नंबर ये होता है जो अभी ऊपर है, प्राइमरी मोबाइल नंबर एंड दिस ईमेल आईडी, ये जो है ये ऑटो पॉपुलेट होता है, ये अपने आप ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो अगर आप कोई नंबर एडिशनल देना चाहे तो आप दे सकते हैं। और
जैसे कि आपको हर्बल लाइफ से अगर कोई कम्युनिकेशन चाहिए तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कई बारी कि कस्टमर्स जो हैं या फिर एसोसिएट्स जो हैं वो आई मीन इश्यूज क्रिएट करते हैं कि उनके पास कोई हर्बल लाइफ से कम्युनिकेशन नहीं जाता। या तो आपको इसको उस ज्वाइनिंग के टाइम में आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करिए, ताकि आपको जो भी है ईमेल कम्युनिकेशन या फिर मैसेज के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो, इन केस अगर नहीं होता है तो उस केस में आप जो है अपनी सेल्स टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी इसको अपडेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, देन हम ये इसके बाद इस तरह से देखिए, ये कुछ एग्रीमेंट आता है, ये आपको रीड करना है, रीड करके ही आपको इसको अग्री करना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, मैं गाइड करूंगा कि जब भी आपको इस तरह का एग्रीमेंट साइन अप करें तो आप प्लीज उसको केयरफुली रीड करें, जो भी आपके कम्युनिकेशन है उसको रीड करें, रीड करके ही आप उसको सबमिट करें। ओके, तो इस तरह से आपने ये टर्म एंड कंडीशन को सेलेक्ट किया। देन देखिए, आपकी जो है ये सबमिट करने के बाद आपकी इस तरह से आईडी क्रिएट हो जाती है, और आपके पास ये ऑप्शन आता है। देखिए, ये जो आपका ये ब्लू कलर में जो हाईलाइटेड है, ये पीडीएफ फॉर्म में होता है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका एप्लीकेशन एग्रीमेंट है, आईडी कार्ड है, ये दोनों आप डाउनलोड कर सकते हैं उसी टाइम पे, ताकि फ्यूचर में इशू ना हो, क्योंकि कई बार रेफरेंस के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो आप इनको उसी टाइम, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इसको, अगर इसमें प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है तो आपको प्रिंट ही देना है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उस टाइम इसको सेव कर सकते हैं, लेटर ऑन आप प्रिंट करवा के अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से जो जब आप साइन अप कर लेंगे तो एक इस तरह से ये स्क्रीन पॉपअप होती है कि आपकी आईडी जो है क्रिएट हो चुकी है। देन आपके पास इस तरह से देखिए, ये सैंपल एप्लीकेशन है वो इस तरह से दिखती है, और ये आपका आईडी कार्ड है, इस तरह से आपका आईडी कार्ड दिखेगा। क्योंकि प्रेफर्ड कस्टमर में फोटो का ऑप्शन नहीं होता है, तो इस आईडी कार्ड में आपकी फोटो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसमें सिर्फ आपका जो है आईडी नंबर मेंशन होगा, आपकी एप्लीकेशन डेट और आपका नाम, ये तीन चीजें इस पे मेंशन होगी। ओके, से सैंपल एप्लीकेशन ये आपने देख ली। इसके बाद इस तरह से आपको एक वेलकम ईमेल आएगा। ये वेलकम ईमेल में आपको ये सारी डिटेल्स आपको दी जाती हैं कि क्या हुज प्रेफर्ड कस्टमर के क्या बेनिफिट हैं, क्या डिस्काउंट लेवल है, हाउ हाउ टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स, हुज एन एसोसिएट, ये सारी जो है डिटेल्स होती हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद एक ईमेल आपके पास और आएगी जिसके अंदर आपका पिन होता है। ये देखिए, इस तरह से आपकी ये पिन की ईमेल आएगी। वो 6 डिजिट का पिन होता है जो स्टार्टिंग में, जस्ट अ मिनट, सॉरी, माफी चाहूंगा। इस तरह से आपका पिन जनरेट होता है। तो वो देखिए, कई बार ये भी एक इशू होता है कि हम ईमेल्स नहीं चेक करते हैं और कहते हैं, मतलब कि कई बार ये इशू आते हैं कि हमारे को हमारा पिन नंबर नहीं मिला। तो पिन आपकी जब आप रजिस्टर करते हैं उसी टाइम आपको ईमेल पे वो रिसीव हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, रजिस्टर करते ही विद इन अ सेकेंड आपके जो है, विद इन अ सेकेंड आपका जो है ईमेल आ जाती है, जिसके अंदर आपका जो ये पिन नंबर होता है। तो आप उसको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे, वहां पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें इस पिन जनरेशन के बाद देखिए, आपको इस तरह से एक और आपको ईमेल आती है, जिसके अंदर ये कॉन्ग्रेचुलेशन ईमेल होती है, जिस साथ के साथ आपको एक टेस्ट मैसेज भी आता है। उसके अंदर आपका ये सारी डिटेल होती है, आपकी एप्लीकेशन नंबर होता है ये, और सेम जो है ईमेल है आपके स्पॉन्सर के पास भी जाती है कि आपके डाउनलाइन में जो है एक प्रेफर्ड कस्टमर जो है ज्वाइन किए हैं। तो इस तरह से आपको ये मैसेज पॉपअप होते हैं। एक ये नोटिफिकेशन ईमेल सेम वही जैसे मैंने आपको बताया, आपके स्पॉन्सर के पास भी जाती है। कुछ ये पॉइंट्स हैं, ये प्रेफर्ड कस्टमर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स हैं, ये इसको अपने ध्यान में रखना है। आई होप ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको प्लीज नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर जिसमें आपका मोबाइल नंबर यूनिक रहना चाहिए, ईमेल आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए। ओके, कोई इसमें मैनुअल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, यहाँ तक था हमारा पीसी साइन अप। देखिए, जो कि ये बहुत ही सरल है, हमें थोड़ा सा समझाने में मैं थोड़ा सा स्लो चला था, तो देखिए तो आपको लगा होगा कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पीसी आईडी जनरेट करना चाहे तो आप हार्डली विद इन
2 to 3 मिनट्स, आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे जो कि आप एक पीसी आईडी जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और आप अपनी जो है पीसी आईडी जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कोई भी लेंदी प्रोसेस नहीं है, कोई आपको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराने। ठीक है, तो आई होप पीसी साइन अप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। अब हम यहाँ से अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एसोसिएट साइन अप। देखिए, ये एसोसिएट साइन अप, पीसी साइन अप ऑलमोस्ट सेम है, बस हाँ जो कि है एसोसिएट साइन अप में हमें कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंडी रखने होते हैं, जैसे कि हमारा आधार कार्ड। ओके, हमारा आधार कार्ड सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए या फिर उसके साथ हमारा पैन कार्ड मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि जो भी अपना एसोसिएट साइन अप कर रहे हैं, अपना प्लीज पैन कार्ड भी अपलोड करें। क्योंकि देखिए, जो भी अर्निंग होती है, आप अगर मान लीजिए फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ से अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर आपका पैन कार्ड सबमिट नहीं है, तो आप जो है सीधा सीधा आपका जो है 20% टैक्स डिडक्ट हो जाता है। तो जो भी न्यू एसोसिएट साइन अप हो रहा है या फिर जो भी अपना कन्वर्जन करा रहे हैं, कन्वर्जन या अपना एसोसिएट साइन अप कराते ही आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स में ये जरूरी है कि आपका पैन कार्ड अवेलेबल रहे। पैन कार्ड के बिना आप डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें, आपके फ्यूचर में डिडक्शन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा ये। ओके, तो एएस साइन अप हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एएस साइन अप का भी सेम वही प्रोसेस है, आपको in.myherbalife.com पे जाके आपको सेम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा बिकम एन एसोसिएट, बिकम एन प्रेफर्ड कस्टमर। तो आप यहाँ पे बिकम एन एसोसिएट पे क्लिक करेंगे। सेम अपना यूनिक ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यूनिक पासवर्ड। ओके, देखिए जो मैं जैसे कि मैंने बताया इस तरह से। और आपके जो है कुछ आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हमेशा अपने साथ हैंडी रखने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया स्टार्ट करने से पहले ही, कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी अगर आपके पास है वो, फूड लाइसेंस या तो अगर आपके फूड लाइसेंस आपके पास आ गया है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं आया है तो उसके साथ आप अप्लाई करते वक्त एक रिसिप्ट जनरेट होती है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, जो कि आपको ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप myherbalife.com पे जाके डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज में रिक्वेस्ट फॉर्म्स के अंदर आपको वो मिल जाएगा। आपको एक डिक्लेरेशन भी अपलोड करना होता है रिसिप्ट वाले केस में। अगर आप लाइसेंस दे रहे हैं तो उसमें जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप रिसिप्ट दे रहे हैं तो उस केस में आपको जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें आपको हैंडी रखनी है, साइन सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए और स्कैन करके आपके फोन या लैपटॉप में उस टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। जब भी आप एएस साइन अप या फिर पीसी टू एसोसिएट साइन अप आप करेंगे तो आपके पास ये चीजें हैंडी रहनी चाहिए। ये नहीं आप मतलब आप उसी टाइम अगर इनको सबको स्कैन करेंगे तो थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो ये डॉक्यूमेंट सब सारे अपने पास हैंडी रखिए। ओके, तो इन सब के बाद ओके, तो हम आपको आपको यहाँ पे अपना यूनिक मोबाइल नंबर डालना होगा, ओटीपी आपके पास आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। सेम यहाँ तक देखिए सेम है प्रोसेस, पीसी साइन अप और एएस का यहाँ तक सेम है। हैव यू बीन इनरोल्ड इन एनी हर्बलाइफ एक्टिविटी, आपको नो करना है। स्पॉन्सर डिटेल आपको डालनी है, स्पॉन्सर की आईडी, स्पॉन्सर के सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर्स, ये सब पीसी साइन अप तक में जो है एज इट इज है, सेम है। ओके, देन यहाँ से जो है यहाँ से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो इसमें क्या है बेसिकली, इसमें दो तरीके से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड कर सकते हैं। इसमें एक तो आता है आपका आधार ओटीपी, जो केवाईसी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप दो तरीके से कर सकते हैं अपलोड। एक आता है आधार ओटीपी, दूसरा आता है अगर आप मतलब आप मैनुअल अगर आप अपलोड करना चाहते हैं स्कैन करके। आधार ओटीपी में आपको अपना आधार अपलोड नहीं करना होगा, सिर्फ आपको अपने आधार का जो है ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा, देन आपकी सारी डिटेल्स जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी, तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। अगर अब ये मैं बताना चाहूंगा कि आधार ओटीपी किसके लिए है और आधार जो है मैनुअल अपलोड किसके लिए। देखिए, आधार ओटीपी उनके लिए है जिनका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक है। जिन लोगों का भी मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वो आधार ओटीपी वेरिफिकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर जिनका भी मोबाइल नंबर आधार से वो नहीं है, लिंक नहीं है, उनके लिए उनको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे।
तो पहले मैं आपको बताऊंगा आधार ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे होता है। ओके, जब आप आधार ओटीपी वेरिफिकेशन की तरफ देखिए, ये रहा जैसे ब्लू टैब है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, इस आधार ओटीपी वेरिफिकेशन पे जाना चाहेंगे, तो इस तरह से स्क्रीन एक थर्ड पार्टी वेबसाइट खुल जाएगी, इस तरह से होगी, जिसमें आपको जो है अपना आधार वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी आधार की डिटेल्स डालनी होगी, आधार नंबर, सॉरी, आधार नंबर डालना होगा, 16 डिजिट, सॉरी 12 डिजिट का आपका आधार, 16 डिजिट का आधार नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, उसको कंफर्म करना होगा। देन आप यहाँ पे कैप्चा जो है ये डालेंगे, ये देखिए इस तरह से सिक्योरिटी कोड होता है, आपको ये मेंशन करना होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड ओटीपी टू माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आई होप ये विजिबल होगा स्क्रीन। सेंड ओटीपी टू माई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जब आप इस बटन को क्लिक करके प्रोसीड करेंगे तो एक आपको ओटीपी रिसीव होगा आपके फोन पे वो ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको एक शेयर कोड क्रिएट करना होगा, ये आप खुद कर सकते हैं, आप जहाँ एनी 4 नंबर डिजिट, कोई भी आप 4 नंबर के डिजिट का जो है शेयर कोड आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, देन आप इसको एंटर करेंगे, जैसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे, ये आपका जो है फाइनल केवाईसी रिजल्ट इस तरह से यहाँ पे मेंशन होगा, आपका यहाँ पे फोटो शो हो जाएगा, आपका डीओबी, आपकी जो आपका आधार नंबर, सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस वगैरह सारा जो है, तो वो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके जो है वेरिफिकेशन हो चुकी है। देन आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, सॉरी मैं जस्ट आपको, ये देखिए यहाँ पे नीचे बॉटम, ये बॉटम में आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था ओटीपी वेरिफिकेशन। अब जो दूसरा हमारा जो वेरिफिकेशन केवाईसी होता है वो होता है अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड। ओके, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में आप अपना आधार, पासपोर्ट, ये या फिर वोटर आईडी, आप इनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। वो जेपीजी या फिर जेपीईजी में होना चाहिए, देखिए फाइल टाइप जेपीजी या फिर जेपीईजी इसमें होना चाहिए। एक्सेप्टेड लिमिट इसकी 500 केबी होती है, 500 केबी के अंदर आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट रखना है, जो कि आराम से 500 केबी एक सफिशिएंट साइज है, आप आराम से स्कैन करके कर सकते हैं। अगर आपका स्कैन करने के बावजूद भी ये 500 केबी से ऊपर आ रहा है, तो आप अपना जो है पीडीएफ या सॉरी जेपीजी या फिर जेपीजी कन्वर्टर, आप गूगल पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। आपको अगर फाइल साइज ज्यादा है, आपकी जो कंपनी की एक्सेप्टेड लिमिट से फाइल साइज अगर ज्यादा है, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। गूगल क्रोम पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं जेपीजी कन्वर्टर, अगर पीडीएफ फाइल है तो पीडीएफ कन्वर्टर, देन आप उसको फाइल को अपलोड करके उसको कंप्रेस कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत सिंपल है, कोई इशू नहीं होता इसमें। देन देखिए ये था हमारा जो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी है, ये जो है आपका जो है प्रूफ ऑफ एड्रेस में काउंट होता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि जिसमें आपका एड्रेस जो आपका एड्रेस वेरीफाई कर सके, जो डॉक्यूमेंट आपका एड्रेस वेरीफाई कर सके। पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड जो है आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करता है। पैन कार्ड से यही वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेगा, तो पैन कार्ड आपका इस काम आता है। आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस के काम आता है। डॉक्यूमेंट का साइज सेम है, आपको ये 500 केबी का ही रखना है। ये जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपने उसमें डिटेल्स एंटर करी हैं वो करेक्ट हैं, कुछ मिसमैच तो नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आपको देख के ही आपको आगे बढ़ना है। देन आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आधार है तो आप यहाँ पे देखिए फ्रंट पेज एंड आधार, पासपोर्ट दोनों के केस में आपको यहाँ पे फ्रंट पेज अपलोड करना है, देन यहाँ पे आपको बैक पेज अपलोड करना है। एक सिंगल स्कैन मत करिए, अलग फर्स्ट फ्रंट एंड बैक साइड आपको अलग अलग स्कैन करके अपलोड करना है। लिमिट मैंने आपको जैसे जो कि बताई थी वो 500 केबी के अंदर ही रहनी चाहिए। इस तरह से देखिए सजेस्टेड जो मैं आपको बता रहा था, सजेस्टेड जो स्कैन होता है वो किस तरह से होता है, इस तरह से फ्रंट इमेज होनी चाहिए, इस तरह से बैक इमेज। ये आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी के केस में भी आप ऐसे कर सकते हैं। पैन कार्ड में सिर्फ फ्रंट इमेज रिक्वायर्ड होती है, तो आपको सिर्फ फ्रंट इमेज ही अपलोड करनी है। देन आपके पास ये सारी जब आप अपनी केवाईसी आप वेरीफाई कर लेंगे, देन आपके पास ऑप्शन आता है एफएसएसआई अपलोड का। एफएसएसआई अपलोड में आप यहाँ पे अपना एफएसएसआई का आपको अगर आप एफएसएसआई अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एफएसएसआई सेलेक्ट करना है। अगर आप एफएसएसआई रिसिप्ट अपलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स अगर आप क्लिक करेंगे, अभी सॉरी ये मैं स्क्रीनशॉट पे कर रहा हूँ तो मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाऊंगा, तो अगर आप जब
अगर आपके पास एफएसएसआई है तो आपको ड्रॉप बॉक्स ये होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आपको एफएसएसआई रिसिप्ट पे सेलेक्ट करना है, देन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, देन आपको यहाँ पे एफएसएसआई का नंबर डालना होगा। अगर आपके पास रिसिप्ट है तो आपको उसका नंबर डालना होगा। तो देखिए, रिसिप्ट के केस जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया था, अगर आप रिसिप्ट अपलोड कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन जरूर होना चाहिए। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ वो कहाँ से मिलेगा। आप in.myherbalife पे लॉग इन करेंगे, देन आपको वहाँ पे माई ऑफिस में डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज में जाके आपको एफएसएसआई डिक्लेरेशन करके वो फॉर्म मिल जाएगा। उसको आप प्रिंट ले लीजिए। उस पर सिर्फ सिंपल आपको अपना नाम, आईडी और सिग्नेचर करना होता है। रिसिप्ट के केस में आप उसको आपको वो भी अपलोड करना होगा। ओके, देन जब आप ये अपलोड करेंगे तो इस तरह से देखिए आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दोबारा से आपके पास यहाँ पे पॉपअप होगी। आपका यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे सारा आपका सारी डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब यहाँ पे मेंशन होगा। तो हालांकि ये नॉन एडिटेबल होती हैं, आप इसमें कोई एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप आई मीन साइन अप के टाइम पे ही कोई जब साइन अप करें तो कोई कोई भी एरर ना करें, ताकि बाद में कोई इश्यू ना आए। देन जब ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपके इस तरह से सेल्फी का ऑप्शन आएगा। सेल्फी लेते हुए आपका जो है बैकग्राउंड क्लियर रहना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड हो, प्रेफरेबली अगर वाइट बैकग्राउंड हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि उसको वेरिफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, तो मैं ये उसके बाद देखिए ये सारी डिटेल्स, आपका मोबाइल नंबर ये अपलोड होगा। उसके बाद इस तरह से जैसे कि पीसी साइन अप में कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे, कुछ टर्म एंड कंडीशन कुछ होते हैं, वो रीड करने होते हैं। सेम वाइस इसी में भी इस एएस साइन अप में भी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जैसे इसके अंदर है मैंडेटरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये आपको पढ़ना होता है। जनरली ये मैनुअली अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको ये एक 7-8 पेज का एक पूरा ये एसोसिएट साइन अप का एप्लीकेशन, देन आपका एमओटी, देन आपका एफएसएसआई, कम से कम 8 से 10 पेज आपके बन जाते हैं एक एप्लीकेशन में। ऑनलाइन में यही एक फायदा है कि आपको सिर्फ सिंपल कुछ बस रीड करना है और आपको जो है चेक बॉक्स पे क्लिक 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 करना है। तो मैंडेटरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग जब आप कर लेंगे तो इसको रीड करके आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक क्लिक करना है। इसके क्लिक क्लिक करके जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये जो है ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। देन आपको ये एमओटी के बाद आता है गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी। ये भी आपको रीड करके, जस्ट रीड करके इसको आपको कंफर्म करना होता है कि आपने जो है ये सब रीड कर लिया और आप इसको अग्री करते हैं। इसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी के बाद एसोसिएट एग्रीमेंट देखिए इस तरह से है। ये डिटेल में मैं आपको इसमें नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन आपको ये सब यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना था। उसके आगे आपको ये सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट आएगा। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को भी आपको रीड करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। सारे चेक बॉक्स, सॉरी ये स्क्रीन, सारे चेक बॉक्स पे ये देखिए इस तरह से क्लिक करना है। देन सबमिट पे, सबमिट टैब पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनली आपके पास इस तरह से एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो है एएस साइनअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए एएस साइनअप कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से जो है आपने जो रिक्वायर्ड डिटेल्स थी वो आपने सबमिट कर दी है। लेकिन इसको जो अपडेट होने में स्टिल जो है क्या होता है, बेसिकली आपने अपनी सारी डिटेल अपडेट कर दी। एएस साइनअप और प्रेफर्ड कस्टमर के केस में क्या होता है, पीसी में तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, आपने सारी डिटेल्स मेंशन करी और पीसी आईडी साइन अप हो गई और आप विद इन अ सेकेंड आप उसका ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एएस साइन अप और कन्वर्जन साइन अप, इन दोनों केसेस में क्या होता है, जब आप ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर देते हैं, तो ये जो है हमारे रिकॉर्ड्स टीम के पास जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने। तो जिसके लिए जो रिकॉर्ड टीम जो है 24 to 48 आवर्स का टाइम लेती है। अब देखिए कई बार इसमें भी एक कंफ्यूजन है। 24 to 48 आवर्स बेसिकली, अब मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट जो है, मान लीजिए आपने एएस साइन अप सैटरडे को किया, एएस साइन अप आपने किया सैटरडे को, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप वहीं से ही अपना जो है टाइम जो है आप स्टार्ट कर रहे हैं कि मैंने सैटरडे को किया, देन संडे को 24 आवर्स हो गए एंड मंडे मॉर्निंग 48 आवर्स हो गए, तो मेरी आईडी अपडेट हो जानी चाहिए। नहीं, देखिए जो भी हॉलीडेज होंगी, जो जो भी हॉलीडेज होती है, या फिर सैटरडे सॉरी संडेज हो गए, या फिर जो भी नेशनल हॉलीडेज हो गई,
उनको आप वर्किंग आवर में काउंट नहीं कर सकते। तो सपोज आपने अगर सैटरडे को कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, कोई आपने डिटेल्स फिल करी हैं, तो उसके लिए आपको ट्यूसडे तक का टाइम देना होगा, क्योंकि संडे काउंट नहीं होगा, सैटरडे एंड मंडे काउंट होगा, देन आप ट्यूसडे उसका जो है फॉलोअप ले सकते हैं। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो प्लीज थोड़ा सा इन जो है जो वर्किंग आवर्स का इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें काफी इशू क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद देखिए आपके पास वही, जैसे पीसी साइन अप में मैंने आपको बताया था, एप्लीकेशन एग्रीमेंट एंड आईडी कार्ड। देखिए पीसी में बाई मिस्टेक अगर मिस भी हो जाए तो आप एएस साइन अप में इसको गलती से भी मिस मत करिए। डॉक्यूमेंट्स जो है आपके बहुत काम आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी आपका आईडी कार्ड होता है। किसी भी आप इवेंट पे जाते हैं, कहीं इवेंट पे या फिर बड़े इवेंट पे, लोकल इवेंट्स, रीजनल इवेंट्स, आप कहीं पे भी जाते हैं आपको आईडी कार्ड जरूरत होता है। तो वो आप उसको उसी टाइम पे जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आप उसको भी भूल जाते हैं तो उसके लिए भी आप फोटो साइन अप है वो आप अलग से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी फोटो अपलोड नहीं करी है, ओके, तो आपके पास ऑप्शन आता है, जब आप लॉग इन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, देन आपके पास जैसे मैंने बताया ईमेल कम्युनिकेशन आता है, न्यूज़ एसोसिएट साइन अप का, आपके स्पॉन्सर के पास जाता है, आपके पास मैसेज भी आता है। तो ये इस तरह से आपके पास कम्युनिकेशन भी आते हैं। पिन का भी आपके पास एक ईमेल आएगी। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं साइन अप करते हुए। अपग्रेडेड वर्जन रहना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी रहने चाहिए। ओके, देखिए एक जो एफएसएसआई रिसिप्ट के बारे में एक पॉइंट मैं सॉरी मैं मिस कर गया। एफएसएसआई रिसिप्ट और एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में एक और डिफरेंस है। अगर आप एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन सबमिट कराते हैं तो आपको के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, आप अपने वॉल्यूम्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप रिसिप्ट करवाते हैं, आप रिसिप्ट अगर सबमिट करवाते हैं, तो साइन अप से आपको 45 डेज का टाइम मिलता है अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कराने का। क्या होगा, रिसिप्ट से आप अपनी आईडी को इंस्टेंटली जनरेट तो कर लेंगे, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आप 300 पीपीवी के लिए रिस्ट्रिक्ट रह जाएंगे। आप ये देखिए 300 पीपीवी, तो 300 पीपीवी से रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, काफी इशू होता है। मान लीजिए आपने मंथ एंड में अपनी एएस या फिर पीसी कन्वर्जन किया और आपने कन्वर्ट किया और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन आपके पास रिसिप्ट थी, आपने अपलोड किया और वॉल्यूम आपको करने थे 1000, लेकिन आप रिस्ट्रिक्ट रह गए था 300 पे, तो कई बारी कई क्वालिफिकेशन इसमें हैम्पर कर जाती हैं। तो जब भी आपके पास रिसिप्ट हो तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, या और अपनी जो है आपको क्वालिफिकेशन उसी तरह से प्लान करनी है ताकि कोई किसी की क्वालिफिकेशन इम्पैक्ट ना करे। रिसिप्ट के साथ हमेशा आप 300 पीपीवी के लिए रिस्ट्रिक्ट रहेंगे 45 डेज तक। और अगर आप 45 दिन के बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं दे पाए, देन आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, आपके नीचे कोई स्पॉन्सर नहीं जुड़ पाता है। और उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए देखिए कुछ अभी वो एक टॉपिक अलग है, अगर मैं उसको अभी सेपरेटली लेता हूँ तो थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है। मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लीजिए आपका जो है रिसिप्ट है, रिसिप्ट को 45 डेज हो चुके हैं सबमिट किए हुए, तो अब आपको क्या करना है, और आपका लाइसेंस भी नहीं आया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट होता है, वो आपको सबमिट कराना होता है रिसिप्ट के साथ, एंड एफएसएसआई की वेबसाइट पे अपना रेफरेंस नंबर डाल के उसके स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके आपको वो सबमिट कराना होता है। वो एफिडेविट जो है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको बनवाना होता है। वो लेटर वो मैं आपको बता दूंगा कि वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। उसका भी वो आपका myherbalife.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं किसी तरह उसको अरेंज करवा सकूं। वैसे तो अब बहुत कम चांसेस होते हैं कि लाइसेंस ना आए, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में 10% केसेस में कई बार ये होता है कि 45 डेज तक भी लाइसेंस नहीं आता है, तो उस केस में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी एफिडेविट की। ओके, तो ये हमारा एएस साइन अप था। आई होप मैं यहाँ तक मैंने काफी ब्रीफली समझाया है, पीसी साइन अप एंड एएस साइन अप। ओके, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एएस टू पीसी कन्वर्जन। देखिए एएस टू पीसी कन्वर्जन ये बेसिकली बहुत कम यूज होता है, बहुत कम लोग इसको करते हैं। हमारा जो मोस्टली जो कन्वर्जन होता है वो पीसी टू एएस होता है।
एएस टू पीसी कन्वर्जन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, ये जैसे उनके लिए होता है, मान लीजिए कोई एसोसिएट हैं और उन्होंने अपनी आईडी साइन अप कराई 2-3 साल पहले, और किसी कारणवश अब वो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनका बिजनेस एक टाइम पे अच्छा, मतलब उन्होंने वो बिजनेस में अच्छी पकड़ थी, लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे जो है वो अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो उस केस में क्या होता है, अपनी आईडी को वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए डाउनलाइन नहीं जोड़ पा रहे हैं, लाइसेंस वो नहीं बनाना चाहते, उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है और वो चाहते हैं कि वो लाइसेंस नहीं दे सकते, वो सिर्फ जो है सिर्फ कंजम्पशन के लिए अपनी आईडी को यूज करना चाहते हैं, एक्टिव रखना चाहते हैं, तो उस केस में वो एएस टू पीसी कन्वर्जन को भी यूज कर सकते हैं। एएस टू पीसी कन्वर्जन ऑनलाइन तो बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई प्रोसेस है ही नहीं, मतलब सिर्फ आपने लॉगिन करना है, कुछ डिटेल्स आपको, कोई भी डिटेल्स एंटर नहीं करनी, नॉर्मली आपको जस्ट बटन क्लिक क्लिक करने हैं और आपका जो एएस टू पीसी कन्वर्जन हो जाएगा। एएस टू पीसी कन्वर्जन उस केस में ऑनलाइन हो सकता है जिसमें आपकी आईडी एक्टिव हो। मान लीजिए आपकी एएस वाली आईडी अगर एक्टिव है तो आप इस एएस टू पीसी कन्वर्जन ऑनलाइन कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी आईडी डिलीट है, क्योंकि कई बार यूज ना करने के कारण आईडी डिलीट हो जाती है, 1 साल तक अगर आप कोई वॉल्यूम नहीं लेते हैं तो आपकी आईडी जो है ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है डिलीट कर देता है। तो उस केस में आपको जो है एएस टू पीसी का फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, वो आपको आई चैनल, ईमेल या फिर वॉक इन के थ्रू आप उसको सबमिट करा सकते हैं। एएस टू पीसी का फॉर्म भी जैसे मैंने आपको बताया, आपको in.myherbalife.com पे लॉग इन करना है, देन आपको माई ऑफिस में जाना है, वहां से डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज में जाना है, देन रिक्वेस्ट फॉर्म्स। मैं दोबारा बोलता हूँ, in.myherbalife.com, देन डॉक्यूमेंट एंड माई ऑफिस, देन डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज एंड देन रिक्वेस्ट फॉर्म। तो वहां से आप ये डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो एस टू पीसी का वहां से आपको डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है, उसके साथ अपना एक सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड लगाना है, और वो आप हमारे इन ऑर्डर लाइन या फिर आई चैनल और इधर आप हमारे वॉक इन में सेंड कर सकते हैं। तो ये तो था डिलीट, अगर कोई एसोसिएट डिलीट है उस केस में मैनुअल ये प्रोसेस मैंने बताया। अब जो एसोसिएट डिलीट नहीं है, जो ऑलरेडी एक्टिव हैं, वॉल्यूम भी ले रहे हैं हालांकि उतने नहीं ले रहे और अपनी आईडी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस केस में आप ऑनलाइन इसी तरह से in.myherbalife.com पे लॉगिन करेंगे। आप जब लॉगिन करेंगे तो देखिए ये होम पेज है, इस तरह से होम पेज दिखता है। सॉरी प्लीज। ओके, तो इस तरह से इस स्क्रीन दिखता है, देखिए होम पेज। ये होम पेज पे आप देखिए एक आइकन है, ये एरो भी है, इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए थर्ड रो में ये पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू प्रेफर्ड कस्टमर। आप यहाँ पे कन्वर्ट टू प्रेफर्ड कस्टमर करेंगे। कन्वर्ट टू प्रेफर्ड कस्टमर करके कुछ इस तरह से कुछ पॉइंट्स आएंगे, ये आपको रीड करने। कन्वर्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये मोबाइल नंबर ये ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको उसको वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे देखिए ये एरो है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पॉपुलेट होगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, देन आपके वो ओटीपी आएगा, इसको आप वेरीफाई करेंगे। ठीक है, कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी रिफ्लेक्ट होंगी। देन ये आप सारे इनको टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करेंगे एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, डन, आपका एएस टू पीसी कन्वर्जन डन हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एएस टू पीसी में, बट यही है कई बारी मैं हमारे कुछ ऐसे भी इश्यूज रहे हैं कि जो ऑलरेडी मान लीजिए कोई सुपरवाइजर भी थे, कोई सुपरवाइजर है वर्ल्ड टीम में, उन्होंने मिस्टेकनली इस बटन को क्लिक कर दिया, तो उस केस में उनकी आईडी को रिट्रीव करने में काफी समय लग गया था। तो एएस टू पीसी कन्वर्जन करने के लिए जब भी आप करें तो ध्यान रखिए ये वही करें जिनको रिक्वायर्ड है। अननेसेसरी आप इस बटन पे टैप कर देंगे, हालांकि आईडी तो रिट्रीव हो जाती है लेकिन थोड़ा इश्यू रहता है। तो प्लीज उन उन सारी चीजों से बचने के लिए एएस टू पीसी कन्वर्जन वही करें जिनको एक्चुअल में उसकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप उस पर ना क्लिक करें, क्योंकि सारी डाउनलाइन वगैरह सब रिमूव हो जाती है, फिर उनको वापस रिट्रीव करने में जो है काफी समय लगता है। तो ये था हमारा एएस टू पीसी कन्वर्जन। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर था। ओके, तो इस तरह से ये जो बाकी तीनों पीसी पीसी साइन अप, एएस साइन अप और पीसी टू एसोसिएट सब में इस तरह से जो है आपके डाउनलाइन आपके पास मैसेज जाता है, आपके स्पॉन्सर के पास मैसेज जाता है, ईमेल जाती है, वो सारी चीजें उनको रिसीव होती हैं। ओके,
तो ये हमारे जो है 3 टॉपिक जो हैं कवर हो चुके हैं। उसके बाद जो है हमारा जो सबसे मेन है वो है पीसी टू एसोसिएट कन्वर्जन, जिसमें काफी जो है कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ब्रीफली ले जाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई इश्यू ना आए। ओके, तो पीसी टू एसोसिएट साइन अप, देन सेम सिंपल एएस टू पीसी की तरह आपको इसमें लॉग इन करना है। in.myherbalife.com पे मेन पेज पे जाना है आपको। देखिए, पीसी टू एसोसिएट कन्वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया, एएस साइन अप, सॉरी एएस टू पीसी कन्वर्जन, वाइसा वर्सा पीसी कन्वर्जन भी आप मैनुअल भी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैनुअल के लिए फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? मैनुअल के लिए आपको फॉर्म जैसे मैंने बताया in.myherbalife.com पे लॉग इन करना है, माई ऑफिस में जाना है, डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसीज में जाना है, रिक्वेस्ट फॉर्म्स, वहां से आपको पीसी टू एसोसिएट पीसी टू एएस कन्वर्जन करके एक डॉक्यूमेंट होगा, कन्वर्जन फॉर्म, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। 9 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। उसके साथ आप एक MOT, मैंडेटरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करके ये एक डॉक्यूमेंट होगा। ये मैं बता रहा हूँ अभी, माफी चाहूंगा मैंने ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया अभी, ये मैं आपको मैनुअल प्रोसेस बता रहा हूँ। कई बारी जो है ऑनलाइन किसी का नहीं हो पाता, उस केस में मैं ये बता रहा हूँ कि वो ये इस चैनल को यूज कर सकते हैं। तो ये एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया पीसी टू एसोसिएट कन्वर्जन फॉर्म। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है MOT, मैंडेटरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये वाला फॉर्म भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। जब पीसी फॉर्म से थोड़ा सा आप जब स्क्रॉल करेंगे ना, नीचे आपको मिल जाएगा। तो वो देखिए, एक MOT वहां पे ये भी होगा, वो होता है मैनुअल ऑर्डर टेम्पलेट, उसको मत डाउनलोड करिएगा। कई बार MOT में वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्होंने तो बोला था कि MOT डाउनलोड करना है, और वो मैंडेटरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, सॉरी मैनुअल ऑर्डर टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे, वो नहीं करना। MOT की फुल फॉर्म है मैंडेटरी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, आपको वो वाला फॉर्म डाउनलोड करना है। तो ये 2 फॉर्म आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ आप अपना FSSI, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये आप डॉक्यूमेंट साइन करके आप अपने नियरेस्ट वॉक इन सेंटर, आई चैनल, इन ऑर्डर लाइन पे भेज सकते हैं। तो ये था उनके लिए जो किसी कारणवश पीसी टू कन्वर्जन साइन अप नहीं कर पाए। वो XYZ बहुत रीजन हो सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, कन्वर्ट करते हुए सेल्फी का ऑप्शन नहीं आया, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि हमारा स्क्रीन हैंग कर गई, बहुत चीजें होती हैं कि आगे नहीं बढ़ रहा कन्वर्जन, हम उस पर जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, अपलोड के बाद वो आगे नहीं जा रहा, ऐसे n नंबर ऑफ जो है रीजंस आ सकते हैं। उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ आप मैनुअल वाला प्रोसेस भी कर सकते हैं। हालांकि जब कोई ऐसा इश्यू आता है, जैसे मान लीजिए आप कन्वर्जन कर रहे हैं, आपने कन्वर्जन करने की कोशिश करी और वो हुआ नहीं, उसी टाइम आप उस एरर का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, उस एरर का स्क्रीनशॉट लें और आप जो है अपना इन ऑर्डर लाइन या फिर आई चैनल पे उसको सेंड करें, ताकि कई बारी टेक्निकल ग्लिचेस रहते हैं, तो वो जो है फिर हमारी जो है IT टीम है वो उसको देख लेते हैं, वो टेक केयर करते हैं। ओके, तो ये था हमारा मैनुअल प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ। ओके, जब हम लॉग इन करेंगे, देन अगेन सेम होम पेज पे ह्यूमन आइकन, देन यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू एन एसोसिएट का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको ये कुछ इसके बेनिफिट्स वगैरह ये सब यहाँ पे आपको शो करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे बेनिफिट शो हो रहे हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया, सारी जो चीजें हैं कन्वर्जन के वक्त, AS साइन अप के वक्त आपको जो है हैंडी रखनी है, सब साइन करके स्कैन करके आप अपने पास रखिए। देन आप इस पे कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करिए। कन्वर्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका जो ये, क्योंकि आप PC टू AS साइन अप कर रहे हैं, तो ये आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी सारी यहाँ पे फीड रहेंगी। ओके, तो आप इस पे अगेन सेम वही, आई विश टू रिसीव कम्युनिकेशन, ये आप इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं ताकि कोई भी कम्युनिकेशन आपसे मिस ना हो। इन पे क्लिक करके अगेन आपके पास इस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी फॉर्म आएगा, सप्लीमेंट्री फॉर्म आएगा, ये सारी चीज, ये सारे फॉर्म्स हैं, ये एग्रीमेंट्स हैं, ये आपको एक्नॉलेज करने हैं। देन आपको जो है उस सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आई चैनल के थ्रू आप इसको अपलोड कर सकते। जब आप इसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैंडी रहेंगे, देखिए कन्वर्जन रिक्वेस्ट इनिशिएट हो गई है, और देखिए इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन एग्रीमेंट है, ID कार्ड है, आप इसको जो है प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। जब आप ये सारी डिटेल्स कर लेंगे, देन आपका जो है ये आई चैनल की तरफ आपको ये ले जाएगा। ये देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखिए क्लिक हेयर करके एक ये चेक बॉक्स है,
आपको इस पे क्लिक करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इंटेलिजेंट चैनल यानी कि आई चैनल की तरफ डाइवर्ट करेगा, जहाँ पे आपको जो है अपना फूड लाइसेंस, अपना आईडी प्रूफ और सेल्फ अटेस्टेड, सॉरी, जब भी मैं बार बार पिच करूंगा, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें, दैट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, एज इन आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, जो भी आपकी आईडी को शो करता है, उस डॉक्यूमेंट को आपको साइन करना होता है। एफएसएसआई डॉक्यूमेंट को आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपलोड करेंगे, देन अपलोड करके सेम वाइसा वर्सा वही 24 to 48 आवर्स का आपको समय देना होगा। उस बीच में वो क्वेरी एक्शन होती है। देखिए क्या होता है, एक कई बार क्वेरीज ये रहती हैं कि हमने सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, ठीक है, और हमारा कन्वर्जन अभी तक नहीं हुआ। होता क्या है, अगर नहीं भी होता उस केस में भी आपके पास कम्युनिकेशन जाता है, आपके पास मेल के थ्रू भी जाता है और आपके पास मैसेज के थ्रू भी जाता है, लेकिन हम वो ईमेल और मैसेज मिस कर देते हैं। उस कारण क्या होता है, वो कन्वर्जन होल्ड पे रहता है। ठीक है, तो कभी भी मान लीजिए कन्वर्जन नहीं हुआ, तब भी वो आपके पास मेल जाएगी। आप प्लीज अपने ईमेल जो है, ईमेल बॉक्स जो है, आप अपना इनबॉक्स चेक करते रहिए। जब भी कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करें, आप अपना दिन में एक बार भी अपनी मेल को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ कोई 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 इश्यू तो नहीं हुआ, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मिस हो गया जिस कारण जो है आपका कन्वर्जन नहीं हुआ। अगर हो जाता है तो भी आपके पास ईमेल आती है, और अगर नहीं होता है तो भी आपके पास ईमेल आती है विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि क्या डॉक्यूमेंट की वजह से आपका कन्वर्जन या आपकी जो है मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्यों नहीं हुआ, उसकी पूरी आपके पास जो है नोटिफिकेशन आता है। ओके, तो ये जब आप कर लेंगे, देन आपको वही 24 to 48 आवर्स का समय देना होगा। वहां से वेरिफिकेशन के बाद आपका कन्वर्जन प्रोसेस हो जाएगा। ये जैसे मैंने आपको बताया, जो ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से अपलोड करने होते हैं, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, साइंड एप्लीकेशन कॉपी, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एफएसएसआई डॉक्यूमेंट, ये सब आपको करना होता है। जैसे बताया था मैंने आपको, जो आई चैनल पे अभी आपको इस तरह से अपलोड करके आपको कोई भी नोट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिटेड, या फिर आई हैव अपलोडेड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, प्लीज प्रोसेस माय कन्वर्जन, तो ये सब आप मेंशन करके सेव एंड सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से एसएमएस कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया, कोई भी हमेशा कम्युनिकेशन आता है। ये जरूर हो सकता है कि आपने मिस कर दिया हो, बट ऐसा कभी नहीं होता कि कम्युनिकेशन ना आए, कम्युनिकेशन हमेशा आता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं कन्वर्जन या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए। ओके, तो ये हमारा जो है कन्वर्जन, पीसी साइनअप, एएस साइनअप, एएस कन्वर्जन, पीसी टू एएस कन्वर्जन, ये हम सारे हमने कवर कर चुके हैं। अब हमारे हम सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, ईएफटी एनरोलमेंट। ईएफटी एनरोलमेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये ही सजेस्ट करूंगा, जितने भी न्यू एसोसिएट और न्यू कन्वर्जन आप करते हैं, साथ में ही आप अगर ये ईएफटी के डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दे तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोई भी अर्निंग जो है वो डिले ना हो। ये डॉक्यूमेंट्स, अब क्या होता है कि अब जो है बहुत रेयर केस, वैसे चेक्स अब बिल्कुल बंद हो चुके हैं, अब चेक नहीं भेजे जाते हैं। बहुत रेयर केसेस में अगर कुछ हो तो कुछ एक्स्ट्रा, अगर कुछ मतलब कुछ कई केसेस में दिए जाते हैं, अदरवाइज जो है चेक बिल्कुल बंद हो चुके हैं, चेक नहीं दिए जाते हैं। आपको जो है सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर ही किया जाता है। तो उस केस में है, आपको जब भी आप अपना एसोसिएट साइन अप करें, कन्वर्जन करें, आपको ईएफटी भी एनरोल करवाना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप इसको भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको जो क्लिक करना है, आपको myherbalife.com पे लॉगिन करना है। ओके, लॉगिन करके आपको इस तरह से देखिए, ये जो तीनों जो हैं, पीसी साइन अप, एएस साइन अप, और पीसी टू ए सॉरी पीसी टू एएस साइन अप, एएस एएस टू पीसी साइन अप, एंड देन ये ईएफटी एनरोलमेंट, ये सब जो है आपका ह्यूमन आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे दिख जाता है। आपको ईएफटी अपलोड करना है तो आपको पेमेंट सर्विसेज पे जाना है। पेमेंट सर्विसेज पे आप जाएंगे, इस तरह से आपको एक स्क्रीन पॉपुलेट होगी। आपको देन आपको इस तरह यहाँ पे देखिए, बॉटम में देखिए, बॉटम राइट में, टेक मी टू द पेमेंट सर्विसेज पोर्टल, आपको इस पे क्लिक करना है। टेक मी टू द पेमेंट सर्विसेज पोर्टल, आप क्लिक करेंगे, आपको जो है वो पेमेंट सर्विसेज पोर्टल पे ले जाएगा। इस तरह से ये कुछ दिखेगा। ओके, इसमें आपको जो है सेलेक्ट क्या करना है, आपको सेलेक्ट लोकल करना है। आप ये ओसी वाला मत सेलेक्ट करिएगा, ओसी पेमेंट्स, आपको ये आउट ऑफ कंट्री पेमेंट होता है, ये आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ लोकल पेमेंट, आपको ये सेलेक्ट लोकल पे क्लिक करना है। ओके, सेलेक्ट लोकल पे आप क्लिक करेंगे,
इस तरह से एक और स्क्रीन खुलेगी जहाँ पे देखिए बॉटम बॉटम राइट, यहाँ पे देखिए एनरोल। एनरोल पे आपको क्लिक करना होगा। एनरोल पे आप क्लिक करेंगे। ओके, देन आपको इस सेलेक्ट पेमेंट मेथड, जस्ट जस्ट अ मिनट। ओके, इस पे आप क्लिक करेंगे। ईएफटी को आपको सेलेक्ट करना होगा। देन आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल्स डालनी होगी। बैंक डिटेल्स जो है आपकी चेक पे सब अवेलेबल रहता है, अगर आपके पास चेक हो, चेक चेक, अदरवाइज पासबुक, पासबुक पे भी सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं। आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है, कंफर्म अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, ये सब आपको अपने चेक पे मिल जाएगा। चेक पे, पासबुक पे, दोनों पे ये अवेलेबल रहता है। ये सारी डिटेल्स आप एंटर करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करके इस तरह से आएगा। एक और आपको ऑप्शन आएगा, एक ये पॉपअप आएगा, देखिए, आई हेयर बाई ऑथराइज हर्बलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट, मतलब इस तरह से एक पॉपअप आएगा कि जो भी आप मेरी जो अर्निंग है वो इस अकाउंट में क्रेडिट करें। आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आपकी जो है ये बैंक डिटेल जो है सबमिट हो गई सक्सेसफुली। इसके लिए भी आपको जो है समय देना होगा। ये आपने अपनी तरफ से यहाँ से सबमिट कर दी है, लेकिन इसका जो वेरिफिकेशन है वो हमारी फाइनेंस टीम करती है। उनके पास ये डिटेल्स जाती है, वहां से फाइनेंस इसको वेरीफाई करता है। देखिए, जब कुछ पॉइंट है इसमें भी, मैं कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। जब आप अपनी बैंक डिटेल सबमिट करें, सबमिट करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। आपको अपना नाम, जो आपका नाम है, जो आपके बैंक अकाउंट में आपका नाम है, वो नाम आपके हर्बल लाइफ में जो आपने नाम दिए हुए हैं उससे मैच करना चाहिए। इन केस अगर वो मैच नहीं होगा तो आपका जो है ईएफटी रिजेक्ट हो जाएगी। और फिर आप मतलब जैसे आप क्वेरी करते हैं तो फिर उसमें काफी इश्यू रहता है। तो ये आपको आपको इसीलिए जब आप एंटर करें कोई भी डिटेल, कोई भी डॉक्यूमेंट आप कभी भी फिल करें, आपको अपना जो है उसमें आपको चेक करना है कि आपका जो नाम है, जो आपका डॉक्यूमेंट पे नाम है, आपके आधार कार्ड पे नाम है, आपके पैन कार्ड पे नाम है, वो आपका एक तो बैंक से मैच होना चाहिए, और दूसरा आप कहीं पे भी सबमिट करें कोई डिटेल तो वहां पे भी वो नाम मैच होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होने में काफी इश्यू होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, मान लीजिए कि मेरा नाम है कमल कुमार खीरवाल। ओके, और हर्बल लाइफ में मैंने अपना नाम कमल कुमार खीरवाल अपडेट किया हुआ है, लेकिन मेरी बैंक डिटेल में मेरा नाम कमल खीरवाल है, और मैं वो बैंक डिटेल हर्बल लाइफ में सबमिट कर देता हूँ। आपने सबमिट, मैंने तो सबमिट कर दिया, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने अपलोड कर दिया है, मेरी डिटेल्स कंफर्म हो गई है, और अब मेरी जो अर्निंग आएगी नहीं, और जब अर्निंग आने के टाइम पे वो होल्ड हो जाती है। आपको ये ध्यान देना है। कमल कुमार खीरवाल अगर मेरा हर्बल लाइफ में नाम है तो मुझे चेक करना है मेरे बैंक में भी वही नाम हो और मैं वही डॉक्यूमेंट सबमिट करूँ, ताकि आगे कोई इश्यू ना आए। एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, बैंक डिटेल के साथ साथ अब एक और ऑप्शन और है। आप जो हैं अपना जो बैंक डिटेल के साथ साथ आप अपना यूपीआई भी अपलोड कर सकते हैं। यूपीआई का भी ऑप्शन आता है, अगर आप उसमें जाएंगे पेमेंट सर्विसेज में, आपको एक यूपीआई का ऑप्शन भी दिखेगा। जिनकी अर्निंग 1 लाख तक है, 1 लाख या 1 लाख से कम है, वो यूपीआई को भी ऑप्ट कर सकते हैं, यूपीआई सर्विस को। तो आपका यूपीआई के थ्रू भी जो है वो पेमेंट जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारी ईएफटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ओके, ये कुछ, आई होप मैं यहाँ तक क्लियर होऊंगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है आई चैनल। आई होप, चूंकि अब देखिए जो कोविड के बाद से जो हैं ऑलमोस्ट 95% लोग जो हैं ऑनलाइन ही यूज करते हैं। तो लेकिन फिर भी जो हमारे न्यू एसोसिएट्स हैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा। देखिए, आई चैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक चैनल है जो आपको बहुत हेल्प करता है। हर बारी जो मतलब जो है, देखिए, वॉक इन है, वॉक इन सेल सेंटर या नियरेस्ट आपके जो भी 4Ps हैं, वो 24 आवर नहीं खुले होते हैं। वो सिर्फ लिमिटेड आवर्स के लिए खुले होते हैं। तो उसके अब आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराना है, और ऑफिस अब क्लोज हो चुका है, तो उसके लिए जो है आपको जो है आई चैनल का यूज करना चाहिए। आई चैनल है, ईमेल है, लेकिन आई चैनल मैं प्रेफरेबली आपको आई चैनल सजेस्ट करूंगा। इसमें जो है बहुत, एक तो 24/7 आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, कोई क्वेरी है आप उसको रेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज को जो है मैनेज भी कर सकते हैं। कोई आपकी ओपन क्वेरी है, आप उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि इसका क्या स्टेटस है। तो आई चैनल जो है आपको यूज करना चाहिए।
किस तरह से इसको यूज करना है, देखिए ये भी बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। आप जब myherbalife.com पे लॉगिन करते हैं, होम पेज पे देखिए हमारा होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है। तो बॉटम में देखिए थोड़ा ये स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखेगा एसोसिएट सर्विसेज कॉन्टेक्ट अस, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपका एक आई चैनल का लिंक खुल जाएगा। वो इस तरह से आपका लिंक अवेलेबल रहता है। ओके, तो इस आपकी कोई रिक्वेस्ट है, ठीक है, आपकी क्या मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट है आपका, कोई कंप्लेन है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी में। कैटेगरी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई शिपिंग रिलेटेड कोई कंप्लेन है, ओके, डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुआ उसके रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप है, ओके, टाइप है, देन सब टाइप है। टाइप क्या है, मान लीजिए टाइप कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन है, ओके, टाइप में आप गए डॉक्यूमेंट सबमिशन। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन में क्या है, तो वो आप सब टाइप में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसकी जो है समरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आप नोट्स में यहाँ पे उसको ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं आई चैनल में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको पर्टेनिंग उस क्वेरी के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आप अटैचमेंट में जाके यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। ओवरव्यू में दिखा देता हूँ, देखिए कैटेगरी में आता है फीडबैक, आपको कोई फीडबैक देना है, कंप्लेन है आपको, कोई रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इस तरह से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन टाइप में ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये चूंकि मेरे स्क्रीनशॉट है तो मेरे पास लिमिटेड ही आपको यहाँ पे शो होंगे। देखिए बायबैक से रिलेटेड है, डिलीवरी से रिलेटेड है, रिकॉर्ड से रिलेटेड है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उससे रिलेटेड है, आपकी अर्निंग से रिलेटेड है, FSSI, मतलब मल्टीपल, ये आपका जो है आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, तो टाइप में आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, आप उनको सेलेक्ट करके अपनी जो है कंप्लेन या रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई कंप्लेन या रिक्वेस्ट आप टैग करें, प्लीज ये ध्यान रखिए कि उसका पाथ सही होना चाहिए। उसका पाथ अगर सही नहीं होता है तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, वो सही जगह सही डिपार्टमेंट को रूट नहीं हो पाती है। तो कोई भी आई चैनल के थ्रू आप अगर रिक्वेस्ट डालें तो उसका पाथ जरूर सेलेक्ट करें, करेक्ट, एकदम करेक्ट पाथ सेलेक्ट करें, ताकि फ्यूचर में जो है उसमें कुछ इश्यू ना आए। सब टाइप में देखिए, अभी सपोज मैंने टाइप में डिलीवरी सेलेक्ट किया, तो ये सब टाइप में आपके पास ऑप्शन आ गया कि PPP से रिलेटेड है या फिर शिपिंग स्टेटस से रिलेटेड है, और मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो इस तरह से आपको आई चैनल को यूज करना है। ओके, तो कोई भी आप क्वेरी आप जनरेट, मान लीजिए आपने कोई क्वेरी आपने की, ठीक है, आपके उसके पास एक ईमेल आती है, उसके अंदर उसका क्वेरी नंबर भी मेंशन होता है। आप उसको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, आपकी कोई टिकट्स हैं, ये देखिए यहाँ पे माई टिकट्स, मान लीजिए आपकी प्रीवियसली 3-4 कोई रिक्वेस्ट हैं, वो आप उनका स्टेटस देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे माई टिकट्स में जाके अपनी ओपन एंड क्लोज क्वेरीज में जाके अपनी टिकट्स का जो है स्टेटस देख सकते हैं, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेनिंग लिया था, तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए कन्वर्जन, कोई भी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कोई क्वेरी जनरेट करते हैं और वो किसी कारणवश अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप न्यू क्वेरी मत जनरेट करिए। आप माई टिकट्स में जाइए, उस क्वेरी को ओपन करिए, सेम क्वेरी में आप अपना अपडेट कर दीजिए। कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो आप सेम क्वेरी में अपडेट करके आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी क्लोज है तो आप उसको ओपन भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। मल्टीपल क्वेरीज अगर खुलेंगी तो रिकॉर्ड टीम्स को उसको एक्शन करने में काफी समय लगता है, तो प्लीज आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, तो ये था हमारा आई चैनल प्रोसेस। ओके, एक हमारा अब ये लास्ट टॉपिक रहता है सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन। आई होप मोस्ट ऑफ अस आर अवेयर अबाउट रिक्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी मैं अपने न्यू एसोसिएट्स को थोड़ा सा जस्ट एक इसका ओवरव्यू दे दूं कि रिक्वालिफिकेशन क्या होता है, सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। देखिए सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन इसलिए जरूरी है, जो आपने एक लेवल पे पहुंचे हैं, आप सुपरवाइजर एक 50% एक लेवल पे पहुंचे हैं। देखिए सुपरवाइजर हर्बल लाइफ में एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है, बहुत रिस्पेक्टेड लेवल होता है। इस पे जाने के लिए आपने एक एफर्ट किया है, और लेकिन आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं। आपको उसको मेंटेन करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनको आपको मीट करना होता है। अगर आप उनको मीट करते हैं तो आप जो है आपकी जो आपका प्रोडक्ट, आपकी जो अर्निंग है आपको वो मिलती है, आपकी
आपके जो है लीनिएज आपके पास रहती है, तो लीनिएज मतलब जो भी आपकी डाउनलाइन है, डाउनलाइन सुपरवाइजर है, वो सब आपके पास रहते हैं। तो इसीलिए जब भी आप सुपरवाइजर बने तो वहीं पे रुकिए मत, सुपरवाइजर के आप आगे मेंटेन करिए, उसको रिक्वालिफाई करिए, उस लेवल को मेंटेन रखिए। ठीक है, तो हम जान लेते हैं सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन क्या होता है, किस तरह से होता है। इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है 1 और 2 के 4 मंथ, 1 और 2 4 के मेथड, 1 और 2 मंथ 4 अगर बनने का है कि 4 बन गए, ओके, उसके बाद उसको रिक्वालिफाई करना है। रिक्वालिफिकेशन पीरियड शुरू कब होता है, मैं आई मीन ये प्रोसेस से पहले ये बता दूं कि रिक्वालिफिकेशन पीरियड शुरू कब होता है। रिक्वालिफिकेशन पीरियड जो है आपका हर 1 फरवरी से, हर साल की 1 फरवरी से 31 जनवरी तक होता है। 1 फरवरी से 31 जनवरी तक आपको जो है अपनी रिक्वालिफिकेशन करनी होती है। रिक्वालिफिकेशन कैसे करते हैं, देखिए इसके 3 मेथड हैं, 1 और 2 मेथड। इसमें क्या करना आप तो होता है, आपको 1 या 2 महीने में आपको 4,000 वॉल्यूम करने होते हैं। दैट शुड बी अनएंकम्बर्ड। आपको 1 या 2 महीने में 4,000 वॉल्यूम करने हैं, या तो आप 1 महीने में भी कर सकते हैं, या आप 2 महीने में मिला के 4,000 वॉल्यूम कर सकते हैं। किसी अब मान लीजिए आपने 1 महीने में 1,000 करे, अगले महीने में 3,000 कर लिए, तो भी आप 1 और 2 के 4 के मेथड में आप कॉल करते हैं। ये जैसे ही आप ये कर लेंगे आप रिक्वालिफाई हो जाएंगे। वो आप उसका स्टेटस जो है आप कस्टमर केयर पे भी कॉल करके पता कर सकते हैं, और वो आपको उसका मैसेज भी आता है, आपको ईमेल भी आता है उसका। ओके, पहला मेथड ये है 1 और 2 मेथड। ओके, देन हमारा जो सेकंड मेथड होता है, मान लीजिए कि कोई 1-2 महीने में 4,000 वॉल्यूम नहीं कर पा रहा है, वो खुद नहीं, मतलब उनके लिए ना डाउनलाइन से करवा पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो उसके लिए ये है कि वो पूरे साल का टाइम ले सकते हैं। 1 फरवरी से 31 जनवरी तक का वो पूरे साल का टाइम ले सकते हैं, जिसके अंदर उनको 10,000 वॉल्यूम करने होंगे, टोटल वॉल्यूम। 10,000 पीपी भी नहीं करने, 10,000 खुद नहीं करने, 10,000 टोटल वॉल्यूम करने, मतलब आप अपने डाउनलाइन से भी करवा सकते हैं। डाउनलाइन एज इन डाउनलाइन, डाउनलाइन सुपरवाइजर नहीं, डाउनलाइन सुपरवाइजर के वॉल्यूम आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। डाउनलाइन जो आपके 25 से 42% के अंदर फॉल करते हैं, उनके वॉल्यूम से आप जो है आप सुपरवाइजर रिक्वालिफाई कर सकते हैं। ये आपको 10,000 करने होंगे 12 महीने के अंदर। और अब मान लीजिए कि कोई सुपरवाइजर है, अगर वो ना ये वाला मेथड कर पा रहा है ना ये वाला कर पा रहा है, देखिए इन 2 मेथड का एक बेनिफिट है, वो क्या है, जो सबसे मेन बेनिफिट है, आप जो है अपनी जो डाउनलाइन है, डाउनलाइन सुपरवाइजर को अगर आप रिटेन करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके नीचे सुपरवाइजर, डाउनलाइन सुपरवाइजर है, 1 2 कितने भी डाउनलाइन सुपरवाइजर हैं, उनको आप रिटेन करना चाहते हैं, तो आपको ये ऊपर वाले 2 मेथड करने होंगे, 4 के मेथड एंड 10 के मेथड। ये मेथड करने से आप अपने डाउनलाइन सुपरवाइजर को जोड़ पाएंगे, अपने नीचे रख पाएंगे। किसी कारणवश अगर आप इन 2 मेथड को नहीं कर पाते, ठीक है, तो एक मेथड और है, वो है 1 ईयर 2 के मेथड। मतलब आपको पूरे साल में 2,000 वॉल्यूम करने हैं। अब ये 2,000 वॉल्यूम तो आपने कर लिए पूरे साल में, ठीक है, आप 50% पे भी मेंटेन रहेंगे, आप अपने 50% अर्निंग जो है आपकी वो, सॉरी, 50% डिस्काउंट पे आप मेंटेन रहेंगे। लेकिन इसका एक नुकसान होगा, आपके नीचे अगर कोई भी सुपरवाइजर होगा, सुपरवाइजर एंड अबव वर्ल्ड टीम भी होगा, तो वो यहाँ से रिमूव होके आपकी अपलाइन के पास चला जाएगा, आपकी फर्स्ट अपलाइन के पास चला जाएगा। हालांकि आप अपने 50% डिस्काउंट को मेंटेन करेंगे, लेकिन आप अपनी लीनियज खो देंगे। डाउनलाइन सुपरवाइजर और जो भी उनके नीचे जो लीनियज होगी वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। तो ये जो 2 के मेथड है मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, ये मैं उनको ही बोलूंगा कि मान लीजिए कि वो बस बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहे, वो अपनी डाउनलाइन को रिटेन ही नहीं कर पा रहे, उस केस के में ही वो 2 के मेथड को यूज करें, ताकि वो एटलीस्ट अपने 50% डिस्काउंट को मेंटेन कर सके। अदरवाइज इस मेथड को आप मत यूज करिए, क्योंकि आपकी अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करना है तो आपको ये ऊपर वाले 2 मेथड ही फॉलो करने हैं, ताकि आप अपनी डाउनलाइन को रिटेन कर सकें। तो ये था रिक्वालिफिकेशन प्रोसेस। तो आज हमने जो है तकरीबन 7 टॉपिक कवर किए, और आई होप मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताया है। तो अली जी, थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू। Thank you so much, Kamalji, for this very much informative session. We can thank you, team, for joining the session. Goodbye. Have a wonderful day.
13 16 हो गया बस।